बजाहिर बजाहिर उन्हें सूअर और बंदर किस बुनियाद पे बनाया गया था, थोड़ा इस पे तवज्जो कर ले। सूअर और बंदर, तवज्जो कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके उस गुनाह के सामने हमारे गुनाह बहुत बड़े हैं। हालांकि कोई गुनाह छोटा नहीं होता, लेकिन यहां से वहां तक, खास तो बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं, सुनना ही चाहते तो थोड़ा तवज्जो चाहता हूं। तफसीर में जो सुअर और बंदर बनने की दास्तान सैयदुल मुफस्सिरीन हिब्रुल उम्मा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने बयान फरमाई है, उससे आपके सामने पेश करता हूं। फिर थोड़ा सा हम तकाबुल करें, कंपेयर करें, जायजा लें, आईने में देखें कौन बड़ा मुजरिम है। बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि सनीचर का दिन मुबारक दिन है, बरकत वाला दिन है उनके लिए, इसलिए तुमको हफ्ते के दिन सनीचर के दिन सैटरडे को शिकार नहीं करना है। ध्यान से सुनना, शिकार नहीं करना है तुमको। जुमा, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात सारे दिन करो, एक दिन नहीं करना, तुमने शिकार नहीं करना। इस दिन की हुर्मत है। वो रुक गए, अल्लाह का हुक्म था, रुक गए। जब रुक गए तो कुदरत की शान, कुदरत जिस चीज से रोकती है, फिर तुम कितने पीवर हो, उसमें कुछ लज्जतें भी दिखाती है कुदरत, कि तुम कुदरत की तरफ जाते हो कि लज्जत की तरफ। इसीलिए हमारे अमीर मोहतरम बहुत प्यारा जुमला कहते हैं कि गुनाह में लज्जत है मगर इज्जत नहीं है। हाँ। तो जब उन्होंने शिकार नहीं किया तो उस दिन सनीचर को इतनी मछलियां दरिया पर आई कि पूरा दरिया का ऊपरी सतह मछलियों से भर गया। अब उन्होंने क्या किया, हीला किया। हीला, हीला करने का मतलब क्या है, आसान जबान में कह देता हूं। हीला करने का मतलब है कि गंदगी पर सोने का जो वो वरक डालकर उसको सोना कह के उस गंदगी को खाया जाए, इसी को कहते हैं हीला। ठीक है, मैं हीला शरई की बात नहीं करता, उसमें फर्क है, इसमें फर्क है, दोनों में। वहां जब शरई आ गया ना तो फिर ये गैर शरई बात खत्म हो गई, आप उसको वहां नहीं जोड़े। थोड़ा जमाना साहब, आजकल मुझे बीच बीच में बहुत वजाहतें करनी पड़ती है, इसलिए कि दीवार को भी कान होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसका एहसास रहता है, क्योंकि सब लोग जो है वो तकरीर सुनने नहीं आते। मैं कहता हूँ कुछ लोग मेरी तकरीर को खास तौर पे बेचारे कुछ सूंघने के लिए आते हैं, तो सूंघने वालों का मुझे थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, तो ये मेरे लिए मुश्किल है। वो हालांकि उससे थोड़ी सी आप लोगों की समाज पे बार भी पड़ता हो कि बीच बीच में वजाहतें बड़ा करता है, तो लेकिन चूंकि मुझे अपनी हिफाजत के लिए थोड़ा इतना करना ही पड़ता है। तो अर्ज कर रहा था कि उन्होंने हीला किया। हीला क्या किया कि हम शिकार नहीं करेंगे, हम शिकार सनीचर के दिन नहीं करेंगे मगर करेंगे। हम शिकार नहीं करेंगे मगर करेंगे। जैसे आप लोग, हम लोग हीले कर रहे हैं ना, ये जो हीले कर रहे हो ना उसका अंजाम देखो। हीला कर रहे हो, हीला ये भी हो सकता है ना मौलाना, ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है ना, यूं नहीं तो यूं हो सकता है ना। आप मौलाना को रास्ता बताओ। जब लोग 3 तलाक दे करके आते हैं ना तो कहते हैं 3 तलाक दे दी मना, हाँ तो तलाक तो हो गई ना। नहीं नहीं, वो गुस्से में दी थी। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई महफिल सजाई जाती है हॉल के अंदर तलाक देने के लिए, कोई मोहब्बत से तलाक दी जाती है, माइक में दी जाती है, जलसे में दी, गुस्से में तो तलाक आमतौर पे होती है। वो और दौर था कि जब गुस्से में नहीं होती थी तो नहीं, वो शराब के नशे में था ना, ये भी आ गया। तो शराब के नशे में था तो उसको कैसे पता चला कि ये बीवी इसी को तलाक देना चाहिए, माँ को क्यों नहीं दी? हंसने की बात नहीं है। हाँ। अच्छा, फिर यहाँ सारे रास्ते बंद होते हुए कहते हजरत कोई रास्ता निकालो ना। अरे जिस रास्ते को कुदरत ने बंद कर दिया हम निकाले, हम कौन होते? जो अल्लाह के बंद किए हुए रास्ते में रास्ता निकालना चाहेगा, इस्लाम उसका रास्ता बंद कर देगा और वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और फिर नतीजा क्या होता है, जब यहां से पूछ लिया, सोचा कि अब यहां तो कोई जवाब अपनी मर्जी का नहीं मिलना, तो फिर कहीं और पूछता है, फिर कहीं और पूछता है, फिर अल्फाज बदलता है,
जुमले बदलता नहीं, नहीं वो 2 बार बोला था, तीसरे में फुला ने उसका मुंह दबा दिया था। तुम जानो तुम्हारा काम जानो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये सब चीजें होती है। फिर कोई कहता है नहीं नहीं किसी ने नहीं सुना था, वो अकेला था। तो पहले क्यों बोला? जैसे जैसे सवाल बदलोगे वैसे वैसे जवाब बदलेगा। लेकिन याद रखना, तुम जो सवाल कर रहे हो, अगर मैंने अक्सर महसूस किया है, हर सवाल करने वाला अपनी मर्जी का जवाब पाने के लिए सवाल करता है, बस इल्ला माशाअल्लाह। ये हाल है मेरी कौम का। तो उन्होंने कहा हम शिकार नहीं करेंगे मगर करेंगे कैसे? जाल नहीं डालेंगे। उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे बना लिए आइंदा सनीचर से पहले, और उसमें नहरें निकाल दी। फिर वो मछलियां इस तरफ आती बहकर और सनीचर के दिन गड्ढे में फंस जाती, और फिर वो इतना करते कि वो नाली बंद कर देते, और फिर इतवार के दिन मछलियां निकाल लेते। तो मछली तो किसी भी दिन निकाले, शिकार तो आपने किया सनीचर को। बनी इस्राइल में 3 ग्रुप हो गए। उम्मत में, हर उम्मत में एक ग्रुप, चाहे 2 लोगों पे हो, 5 लोगों पे हो, 10 लोगों पे हो, हमेशा हक पे रहा है। हक वाले कभी जमीन से खत्म नहीं हुए, ये बात याद रखना। 3 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप था शिकार करने वालों का, दूसरा ग्रुप था शिकार न करने वालों का, और तीसरा ग्रुप था सुलह कुल्लियों का। समझाने के लिए कह रहा हूं। मतलब क्या कि हम शिकार तो नहीं करेंगे, मगर जो शिकार करते हैं उनको मना भी नहीं करेंगे। और जो दूसरा ग्रुप था, आपकी जबान में कहता हूं कट्टर लोगों का, कि तुमने शिकार किया, अल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए अब तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम रिश्ता तोड़ देंगे तुमसे, तुम अलग हम अलग। कितने ग्रुप हुए? शिकार करने वाला मुजरिम, मना करने वाला और सख्ती करने वाला वो ग्रुप, दीन पे कायम रहने वाला, और तीसरा बीच का ग्रुप कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, अल्लाह का हुक्म नहीं करेंगे, लेकिन इनको मना भी नहीं करेंगे, इनसे रिश्तेदारियां भी करेंगे, इनसे बातें भी करेंगे, इनके साथ उठेंगे भी, बैठेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हंसी मजाक भी करेंगे। जैसे आज दुनिया में 3 ग्रुप हैं। एक गुस्ताखी करने वालों का, दूसरा गुस्ताखों के बारे में अल्लाह हमें गाली दो, हमें मारो, हमें कुछ भी कहो, हम ना तुमसे मिले थे ना मिलेंगे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। बीच का ग्रुप आज भी है, नहीं आप लोग भी सही है, वो लोग भी सही है। ऐसे 3 ग्रुप वहां भी हो गए। अब जब 3 ग्रुप हुए ना वहां, तो ये जो पहला ग्रुप था बायकाट वाला, कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की ना, हम तुमसे जुदा, तुम अलग हम अलग, तुम्हारे रास्ते अलग हम। इन्होंने इनसे कहा अगर तुम उनसे दोस्ती रखोगे तो तुम भी जाओ उधर, तुमसे भी हमारा रिश्ता नहीं। बोलो ऐसे मौके पे कितनी गालियां पड़ती है यार। ये लोग तो मुजरिम नहीं है ना, सिर्फ उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे भी इतनी सख्ती, उनसे भी इतनी शिद्दत। तो याद रखे, दीन नाम है दीन का, ईमान नाम है ईमान का। ईमान और कुफ्र के बीच में कोई रास्ता नहीं है। जो बीच के रास्ते बनाते हैं उनके लिए रास्ते खत्म हो जाते हैं, इसका बहुत ख्याल करना। फिर कुरान बयान करे, बात कुरान की करो, उठा के देख ले कुरान मुकद्दस की तफसीर। हिब्रुल उम्मा सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से बयान कर रहा हूं, आप सुन ले। फिर क्या हुआ? इन लोगों ने जो शिकार न करते थे मगर लोगों को मना करते थे, उन लोगों ने कहा एक काम करो, अब दीवार हम कायम कर देते हैं, तुम जाओ अलग हम अलग। और फिर उन्होंने दीवार कायम कर दी। वो लोग न माने। बाइकाट इसीलिए किसी का किया जाता है, मुखालफत किसी की जाती है कि एहसास हो जाए तो ये तौबा करना। ये बात ख्याल से आप ज़हन में रखना। बात में इख्तिताम की तरफ समेटते हुए जा रहा हूँ, गरीब नवाज पे आके बात खत्म करूंगा। लेकिन बहुत खास बात इस वक्त आ गई है, बहुत खास पैगाम आ गया है। अल्लाह अगर उन्होंने कहा कि वो मुजरिम भी जाओ और उनके साथ साजबाज करने वाले, उनके साथ उठने बैठने वाले तुम भी जाओ, हम तुम दोनों के दरमियान दीवार कायम कर देंगे। दीवार कायम कर दी, ये अलग हो गए अल्लाह वाले, और उन दोनों ग्रुप को अलग कर दिया। हालांकि वो मुजरिम नहीं थे मगर मुजरिमों के सपोर्टर थे, हिमायती थे, उठने बैठने वाले थे, उनके साथ हंसी मजाक करने वाले थे, उनके साथ रिश्तेदारी करने वाले थे। लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया, जब उन्होंने एक सुबह को देखा कि अब वहां से कोई आवाज नहीं आती दीवार के पीछे से चलने फिरने की उठने की, तो उन्होंने दीवार से झांक के देखा,
तो वो सब सूअर और बंदर कर दिए गए थे। मगर सूअर बंदर होने के बाद वो लोग बात नहीं कर सकते थे, उन हक वालों को देखकर रोते थे और शायद यूं कहते होंगे कि काश हमने तुम्हारी बात मान ली होती तो हमारा ये अंजाम न होता। मगर अल्लाह ने जिस कौम की भी शक्ल बदली, ये अवाम में गलत मशहूर है कि ये सूअर और बंदर उन्हीं की औलाद में से है। ऐसा नहीं है, ये एक अलग मखलूक है। उनको जलील करने के लिए कुदरत ने उनके चेहरे सूअर बंदर की तरह किए। अल्लाह ने जिस कौम के भी चेहरे बदले, कुदरत की शान ये है 3 दिन के अंदर अंदर उस कौम को हलाक कर दिया, मौत दे दी। अल्लाह अकबर। तो वो सब के चेहरे सूअर बंदर की तरह हो गए। मगर सोचो तो सही, वो तबका भी सूअर बंदर हुआ जो शिकार तो नहीं करता था मगर उनको मना भी नहीं करता, वो भी अजाब का शिकार हुआ। क्यों? मना न करने की बुनियाद